हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो भाई इतने टेंशन में क्यों? क्या हो गया? क्लास 11 बर्बाद हो गया? अरे क्लास 11 ही तो बर्बाद हुआ है, जिंदगी थोड़ी बर्बाद हो गया। देखो भैया, आज जो मैं आपको कंसेप्ट बताने वाला हूँ, जो अप्रोच बताने वाला हूँ, अगर इसको फॉलो कर लेते हो तो क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में आप 95% से भी अबव लेके आओगे। क्लास 11 को भूल जाओ, जो बीत गया सो बीत गया। आज जो होने वाला है, इस पे आपको ध्यान देना है और जो तरीका बता रहा हूं एक एक करके सुनते चल जाइए। तो सबसे पहला काम है, पहले भैया रिलैक्स हो जाइए, एकदम काम डाउन, एकदम काम डाउन, कोई टेंशन नहीं लेना। 11th वेस्ट आपका नहीं हुआ है। 80 to 90% स्टूडेंट भैया स्ट्रगल करता है क्लास 11th में, आप कोई नए नहीं हो। हाँ, ये बात सही है कि 11 के कुछ कुछ चैप्टर्स, कुछ कुछ कंसेप्ट बहुत ज्यादा यूज आते हैं क्लास 12 में, तो पहले उसको मैं बता दूंगा ना, उतना तो कर लो कम से कम। आपको क्लास 11 पूरा कंप्लीट नहीं करना है, क्लास 12 इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। अभी हमारा काम है कि क्लास 12 को प्रायोरिटी देना है, जो बीत गया उस पर ध्यान नहीं देंगे। अब देखो, अगर अब आपने क्लास 12 को इग्नोर कर दिया ना, तो भैया बोर्ड का समय ज्यादा दिन थोड़ी बचा है। मार्च बीत गया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 7 से 8 महीना है। नवंबर दिसंबर में फिर तो आप रिवीजन करते हो, प्रैक्टिकल करते हो, तो ऐसा मत सोचिए एक साल है आपके पास। आज से 7 to 8 मंथ्स है। अगर आपको 95% मार्क्स लाना है तो भैया वक्त आ गया है। अब आपको लगना पड़ेगा और सही अप्रोच के साथ लगना पड़ेगा। ऐसे नहीं चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं, नहीं। जो कंसेप्ट बता रहा हूं एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ आपको ध्यान देके आगे बढ़ना है। पर आप बोलोगे सर 11th का क्या करे, क्या पढ़े? तो मैं आपको बता रहा हूँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो चैप्टर्स मैं बता रहा हूँ, जो कंसेप्ट बता रहा हूँ, इतना आप कर लीजिए, आपको 12th में दिक्कत आने वाला नहीं है। पर हाँ, जेई और नीट का तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी मैं टाइम टेबल बता दूंगा, कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। देखो, अगर मैं बात करता हूं केमिस्ट्री का ना, तो केमिस्ट्री में आपको बस 3 कंसेप्ट बहुत अच्छे से होना चाहिए, 3 चैप्टर्स बहुत अच्छे से होना चाहिए। सबसे पहला आता है मोल कंसेप्ट। देखो, मोल जो है वो बैकबोन है, अगर ये नहीं करोगे तो हर जगह पे दिक्कत आएगा। तो सबसे पहला प्रायोरिटी क्या देंगे, आप मोल कंसेप्ट को अच्छे से कर लीजिए, कहीं से भी कर लीजिए। मेरे वीडियोस हैं यूट्यूब पे, आप उससे कर सकते हैं, और भी जो आपको अच्छा लगता है आप कहीं से भी कर लीजिए, या कोई बुक से थ्योरी पढ़ लीजिए, ठीक है। मोल्स को आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, ये चैप्टर नहीं है, केमिस्ट्री का जान है। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग नहीं किया है तो आपको दिक्कत आएगा, इसलिए आप केमिकल बॉन्डिंग को भी बहुत अच्छे से कर लेंगे। एंड द लास्ट, जीओसी। अगर आपने जीओसी नहीं किया है तो क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका वेटेज 50% है, इसमें आपको बहुत दिक्कत आने वाला है। जीओसी बोले तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आपको बहुत अच्छे से करना है। वैसे क्लास 12 के जो आप पढ़ोगे, जब आप जाओगे तो आपको टीचर्स वहां पे भी करा देते हैं, ऐसा मत पैनिक करिएगा कि 11th में कर लिया तो 12th में नहीं कराया जाएगा। 12th में आपको फिर से वो कराया जाता है, पर हाँ, हल्का हल्का पढ़ा हुआ रहेगा तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री में क्या क्या बोला, मोल कंसेप्ट, केमिकल बॉन्डिंग, जीओसी, बस इतना ही आप कर लीजिए, आपको क्लास 12th में कहीं दिक्कत आने वाला नहीं है। अब फिजिक्स, अब बोलते हो सर फिजिक्स में कैसे होगा, मैं आपको बताऊं, क्लास 11 का फिजिक्स थोड़ा सा टफ है, मुझे बोलना नहीं चाहिए, पर भैया जो सच्चाई है सच्चाई है, ठीक है भैया, आपसे क्या छुपाना। एज कंपैरिजन टू क्लास 12, क्लास 11 का फिजिक्स थोड़ा सा टफ है। क्लास 12 का फिजिक्स भैया एज कंपैरिजन टू क्लास 11 इजी है। तो आप भैया यहाँ पे आपका प्लस पॉइंट है, तो यहाँ टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। बट क्लास 11 का क्या क्या पढ़ना है, बेसिक मैथ्स बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, ये तो हर जगह नीड आएगा। आपका ट्रिग्नोमेट्रिक, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद लॉज ऑफ मोशन, इसको आपको अच्छे से कर लेना है। एंड एक चैप्टर है वर्क एनर्जी पावर, ये 3 चैप्टर आपको फिजिक्स में करना है बस, ठीक है। और हाँ, थोड़ा सा अगर कर लोगे तो ये बहुत काम आएगा, वेक्टर, क्योंकि वेक्टर का यूज तो हर जगह पे आना है, हर जगह पे आना है। पहला चैप्टर से ही स्टार्ट हो जाएगा आपका वेक्टर का यूज, वेक्टर को भी आपको बहुत अच्छे से करना है। बस फिजिक्स और केमिस्ट्री में इतना कर लीजिए, आपको दिक्कत आने वाला नहीं है। और मैथ्स में तो बेसिक है, बायो में तो बेसिक है, वो अपना देख लीजिएगा। मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको बता दिया। और सुनो, क्लास 12 में फिजिक्स में, सॉरी, केमिस्ट्री में हमारे पास 10 चैप्टर्स है, ठीक है भैया। फिजिक्स में हमारे पास 14 चैप्टर्स है, तो ये आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। इसके बारे में भी मैं कभी बात करूंगा क्लास 12 के बारे में, पर 11 के ये कंसेप्ट आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। पर अब आता है कि सर पढ़ेंगे कैसे, कैसे करेंगे क्लास 12 में, कैसे आएगा 95% मार्क्स। देखो भैया, बहुत लोग सुनते हैं, आप भी सुन रहे हो, आपके अंदर मोटिवेशन आ गया होगा, नहीं सर आज से पढ़ेंगे और 95% मार्क्स लाएंगे, पर ऐसा बहुत कम ही लोग कर पाते हैं जो 90% से भी अबव लाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बोल रहा हूं, खाली सुनना नहीं है, इसको करना भी है। ऐसा नहीं कि आज तो सर 10 घंटा पढ़ लिए और 1 महीना तक पढ़े ही नहीं, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करेंगे, ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूं। एक स्मार्ट टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए क्या,
सबसे पहला 3 से 4 घंटा तो क्लास 12 को आपको देना है। हर दिन 2 सब्जेक्ट, ज़्यादा नहीं, 1.5 घंटा। अगर 3-4 नहीं होता 3 घंटा पढ़ लीजिए। 1.5 आवर ले लीजिए लाइक केमिस्ट्री एंड 1.5 आवर ले लीजिए आप फिजिक्स, ठीक है? हर दिन 2-2 सब्जेक्ट, फिर अगले दिन केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स मैथ्स जो भी है अपने हिसाब से बना लेंगे। ज़्यादा नहीं, स्टार्टिंग में 1.5 घंटा अपने को अच्छे से पढ़ना है। एनसीईआरटी आपका बैकबोन रहेगा, ठीक है? कोई भी रेफरेंस बुक भी ले सकते हो, ठीक है? उसके बाद क्या करना है, आपको 1 घंटा क्लास 11 का बैकलॉग को कंप्लीट करना है। अगर जेईई और नीट के लिए फोकस कर रहे हो फिर तो आप 2 घंटा कर दीजिएगा। 11 के भी कुछ-कुछ चैप्टर्स आप एक लाइन से करते जाइएगा। वेट मत करिए, समय नहीं बचा है, ठीक है? उसके बाद खाली थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। जितना थ्योरी पढ़ोगी उतना क्वेश्चन करना है। 1 से 2 घंटा तो प्रैक्टिस क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड अब वो पहले वाला बोर्ड नहीं रह गया कि पीवाईक्यूज हो जाएगा, कि वन शॉट कर लोगे तो हो जाएगा। भैया बोर्ड का लेवल अब जेईई लेवल का हो गया, उससे भी टफ हो गया, मैं बोल देता हूं, ठीक है? तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में ध्यान दीजिए। 1 से 2 घंटा थ्योरी कम कर दो चलेगा, पर क्वेश्चन प्रैक्टिस को ज्यादा करिए। पीवाईक्यूज करिए, अच्छे-अच्छे बुक से क्वेश्चंस करिए। क्लियर है? एंड लास्ट आपको पता है मोटा-मोटी 6 से 8 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी मैटर करता है, ठीक है? आप मंडे टू सैटरडे पढ़िए, संडे को चाहे तो आप ऑफ भी ले सकते हो। एक दिन अपने शरीर को भी चाहिए, अपने हॉबी को भी टाइम दीजिए, ठीक है? ऐसा नहीं खाली पढ़ते ही जा रहे हैं। जो आपको पसंद है, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग जो आता है, एक दिन तो अपने आप को दीजिए। मैं नहीं बोलूंगा 7 दिन पढ़िए, 6 दिन पढ़िए, पर मन लगा के पढ़िए। क्लियर है क्या? तो दिस आर द थिंग्स, इसको आपको अच्छे से आपका फोकस करना है। और मैं बता दूं कि ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, स्कैन कर लीजिएगा, पहुंच जाएगा अपने आप ग्रुप में। मैं यूट्यूब पे सारे कंटेंट करवाता हूं, वहां पे आपको अवेलेबल हो जाएगा, ये यूट्यूब का लिंक है। और हाँ, अगर आपको कोई ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है, तो अगर ऑफलाइन, यहाँ हमारा सेंटर है कटिहार में, अगर ऑफलाइन पढ़ना है तो मैं खुद क्लासेस लेता हूँ। 1 अप्रैल से ना हमारा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है फॉर द क्लास 12। तो आप ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, वरना यूट्यूब पे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। अवेलेबल कंटेंट वहां पे मिल जाता है, पर एक प्रॉपर करिकुलम के साथ क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है? तो डरिए मत, क्लास 11th ही वेस्ट हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, ठीक है? आराम से पढ़िए, आज से रेडी करिए, 95% मार्क्स आपको लाना है, ठीक है? विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।